देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। VO3। पैसा मनुष्य अपने जीवन में बहुत कमाता है और एक दिन इस पैसे को छोड़कर चला जाता है। स्वर्ग की संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने वाला स्वधर्म इंद्र होता है। एक वही है जो भगवान के पंच कल्याणक अर्थात गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोक्ष को साक्षात देख पाता है। संसार में साक्षात पंच कल्याणक देखने के लिए मनुष्य को भगवान के जन्म से 8 वर्ष पहले जन्म लेना होगा तथा भगवान के निर्वाण के पश्चात उसको जाना होगा। यह संभव ही नहीं है। आप भगवान के साक्षात पंच कल्याणक तो नहीं देख सकते, लेकिन हमने जो शास्त्रों में पढ़ा और गुरुमुख से सुना है, आचार्यों ने यह व्यवस्था आपको मात्र 5 दिन में पांचों कल्याणक, जिसमें आप भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष की क्रियाओं को देख सकते हैं। उपरोक्त बात मुनि प्रमाण सागर महाराज ने रेसकोर्स रोड स्थित मोहता भवन में गोकुल नगर दिगंबर जैन मंदिर के जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख पात्रों के चयन एवं कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के दौरान कही। मुनिश्री ने कहा कि जैसे स्वर्ग में स्वधर्म इंद्र के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसी प्रकार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बिना स्वधर्म इंद्र के कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती। पात्र बने स्वधर्म इंद्र का इतना तीव्र पुण्य होता है कि वह एक भव अवतारी होता है। उसके साथ उसका सहयोगी कुबेर होता है जो उसका लोकपाल होता है तथा महायज्ञ नायक इस अनुष्ठान का कर्ता कहलाता है। मुनिश्री ने महाभारत की कथा को सुनाते हुए कहा, जिसके साथ प्रभु होते हैं उसको किसी प्रकार के वैभव की आवश्यकता नहीं होती। वैभव खुद चलकर पास आ जाता है। चातुर्मास के अभूतपूर्व उत्साह के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत की जाती है तो मन में अपार उत्साह होता है और जब उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तो आनंद के साथ आकुलता भी साथ में नजर आती है और यह उत्साह और आकुलता अब सभी लोगों में नजर आ रही है। इस अवसर पर मुनि निर्वेक सागर महाराज ने आचार्य गुरुदेव की लिखित सागर बूंद समाये की यह पंक्तियां कहते हुए कहा कि जिस प्रकार बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाती है और वह नदी बन समुद्र में मिलकर अपनी यात्रा को पूर्ण करती है, उसी प्रकार साधु का जीवन रमता जोगी के समान होता है। इस अवसर पर मुनि श्री संधान सागर महाराज सहित पूरा संघ मंचासीन थे। धर्म प्रभावना समिति प्रचार प्रमुख राहुल जैन एवं प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य तिलकनगर निवासी मीना अनिल जैन रावत को मिला। वहीं स्वधर्म इंद्र वैभव नगर के अनिकेत परिवार को मिला एवं महायज्ञ नायक मंगल नगर के विजय कुमार जैन भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर चातुर्मास के कार्यकर्ताओं तथा झांकियों को पुरस्कार भी वितरण किया गया। रेसकोर्स रोड स्थित मोहता भवन से 25 नवंबर सोमवार को मुनि संघ का मंगल विहार सुबह 7 बजे माणक चौक की ओर होगा। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज लाल मंदिर पर भव्य संत सदन का शिलान्यास होगा एवं मुनि श्री के प्रवचन होंगे। इसके बाद मुनि संघ की आहारचर्या राजवाड़ा पर संपन्न होगी। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक दोषी, महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद गोधा, महामंत्री हर्ष जैन ने समस्त नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों ने सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर से कार्यक्रम में पधारने की अपील की है। वैभव नगर दिगंबर जैन जिनालय में पंच कल्याणक महोत्सव 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित होगा। होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे चतुर्मास संपन्न हुआ। 17 जुलाई को यहाँ स्थापना हुई। अब चतुर्मास का निष्ठापन हो गया। आज परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का यहाँ अंतिम प्रवचन है। कल यहाँ से बिहार करेंगे। अभी आज का जो आयोजन हो रहा है ये वैभव नगर जैन मंदिर के पास में एक जगह है, वहाँ पे 8 मंदिरों के पंच कल्याण होने जा रहे हैं। उस हेतु ये आयोजन किया गया है। आज पात्रों का चयन स्वधर्म, कुबेर, इंद्र नायक, यज्ञ नायक सबका चयन हो रहा है। तो जितने भी पात्र हैं जो मांगनी क्रिया है उसके चयन के लिए ये मीटिंग सभा हो रही है। जो रथ यात्रा निकली थी, रथ 108 रथ की, उसके वहाँ पे उनका भी सम्मान किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? पूरा जी इतनी रथ यात्रा और अवसर विधान में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबका यहाँ सम्मान हो रहा है। सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी इस कार्यक्रम होने के बाद में उनका सम्मान समारोह रहेगा। महाराष्ट्र का चातुर्मास बहुत ऐतिहासिक रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इंदौर की जनता? इंदौर का समाज धर्म नगरी का समाज है और ये पूरा जैसे स्वच्छ शहर है, जैसे अध्यात्म में भी ये स्वच्छ हो गया। पूरे भारत में स्वच्छता में जैसे नाम है इंदौर का, वैसे अध्यात्म में भी, धर्म में भी, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इंदौर का नाम हो गया।
महाराज श्री के आने से इंदौर शहर का गौरव बढ़ा है। इन्होंने जितने प्रोग्राम किए यहाँ पर या जो भी कार्यक्रम हुए हैं सब ऐतिहासिक हुए हैं। अब इस तरह का कार्यक्रम शायद नहीं हो पाएगा। चातुर्मास समापन के बाद अब बिहार कहाँ पर करेंगे? महाराज श्री का बिहार कहाँ? अभी तो यहीं रहेंगे, अभी 10-15 दिन पूरी कॉलोनी में जाएंगे, उसके बाद फिर बिहार का शायद भिंडर हो या भोपाल हो, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जो ये ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है वो भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है न कभी आगे हो सकता है, लेकिन महाराज जी की बहुत प्रभावना रही है यहाँ पे। और मेरे को लगता है कि महाराज जी यहाँ 2-3 चातुर्मास करें तो और ज़्यादा प्रभावना हो सकती है, क्योंकि अभी सबके पुण्य की उत्पत्ति तो हुई है, पुण्य लाभ मिला है सबको, तो सबको सबकी भावना है इंदौर नगर वालों की कि आगे भी दूसरा भी चातुर्मास यहाँ पे। बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है और आज समापन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना भव्य चातुर्मास हुआ है और ये इंदौर के दिगंबर जैन समाज का गुरुदेव के प्रति समर्पण है। इन्होंने खूब लाभ लिया है और गुरुदेव ने भी पूरे शहर को खूब भर भर के आशीर्वाद प्रदान करा है और समाज को दिशा निर्देश देके एक नई पहल की है। इस चातुर्मास में बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं जो कि कभी किसी चातुर्मास में नहीं हुए, जैसे कि नवरत्न की जो परंपरा है, एक कलश की परंपरा है, ये सब इस चातुर्मास में देखी गई है। धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना यहाँ देखने को मिलती है लगातार 4 महीने तक। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का चातुर्मास और क्या हो सकेगा इसको? तो गुरुदेव का चातुर्मास जो हुआ है धर्म प्रभावना समिति के अंतर्गत हुआ है। मैं इस धर्म प्रभावना समिति का महोत्सव अध्यक्ष रहा हूँ और चूँकि एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है, गुरुदेव की आगमनी भी ऐतिहासिक हुई है, चातुर्मास भी ऐतिहासिक हुआ है और जो रथवर्धन हुआ है, जो 108 रथों की जो यात्रा निकली है उसमें भी इतिहास रचा है और उसका हमें अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, गोल्डन अवार्ड से हमको नवाजा गया है। ये वाकई एक अद्भुत काम हुआ है और ऐसा काम शायद अब कभी भूतो न भविष्य तो ऐसा कहा जा सकता है। वैभव नगर के मंदिर में जो पंचकल्याणक होने जा रहा है उसके लिए भी यहाँ पर बोलियां लग रही है, क्या कहना? वैभव नगर का भी कार्यक्रम जो होना है, पंचकल्याणक का कार्यक्रम वैभव नगर जिनालय के अंतर्गत होना है और इस कार्यक्रम को भी पूरे गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव के दिशा निर्देश में होने जा रहा है। वो भी एक इतिहास रचेगा, एक भव्य कार्यक्रम पंचकल्याणक का वैभव नगर में किया जाएगा। अभी जो पंचकल्याणक वैभव नगर के मंदिर में होने जा रहा है, इसमें आपको हर बंदे का सौभाग्य मानिए महाराज श्री के सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त क्या कहना चाहिए? ये में अच्छा लग रहा है, मतलब कि हम लोग भाव मतलब कुछ और करके आए थे, एकदम भावना हो गई कि अब बनना है तो मतलब बनना है, क्योंकि ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, इसलिए मतलब करो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मतलब इन सेंस की मन हुआ भाव हुए बोली ले ली। आज महाराज श्री का चातुर्मास भी संपन्न होने जा रहा है। हाँ जी, आखिरी दिन आया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सौभाग्यशाली मानते हैं? हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है कि हमको इंदौर शहर में मतलब प्रभात सागर जी महाराज जो कि क्रास संघ कहलाते हैं, उनका हमको चौमासे का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमको मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब इंदौर के बहुत अच्छा रहा इस बार। मतलब इंदौर जितना कुछ हुआ है ना उतना कभी हुआ नहीं, ज़्यादा इंदौर हो चुका है अभी तो। और हमारे वैभव नगर में जो भी चौमासा होने वाला है, मतलब वैभव नगर का पहला चौमासा है देखा जाए तो, मतलब इतने बड़े स्तर पर चौमासा जो हो रहा है हमारे वहाँ पर, तो मतलब हम लोग के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली और क्या हो सकता है कि एक वरदान मान लो, क्योंकि जो भी होता है जब कोई अच्छी क्रिया होती है ना तो उस जगह की, उस पूरे एरिया की एक बार से मतलब एक वो उसकी मतलब वो वृद्धि ही होती है। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हो? मेरा नाम मलिक सोदिया है, मेरी वाइफ का नाम प्रिया सोदिया है। मेरा मेडिकल स्टोर है वैभव नगर में और गाँव में हमारी खेती किसानी है। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, पापा मम्मी साथ में रहते हैं। मेरे पापा मम्मी जो है 2010 में वो पापा मम्मी जो है वो 2010 में भगवान माता पिता बन चुके हैं। जब हमारे गाँव में चौमासा हुआ था, हाँ जब घर में पंचकल्याण हुए थे मैचपुर में। आपको बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी के आने से ही मेरे आग जागे ऐसे। मैं तो सिर्फ दर्शन करने ही आया था, पर देख के ऐसा लगा कि कुछ अपन भी करें, समाज के लिए भी करें। तो मेरे पहली बार मेरे हिम्मत जागृत हुई और करने की इच्छा हुई, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, बट फिर भी मैंने यार नहीं पंचकल्याण में तो बैठना है तो इसलिए भावना बनी और मैंने कुबेर इंद्र बनने का फिर। आज महाराज श्री के चातुर्मास का समापन भी हो रहा है यहाँ पर। जी क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को? बहुत सौभाग्य। मेरे इंदौर में जन्म हुआ, मेरे इंदौर में इतना बड़ा चातुर्मास हुआ, रथ यात्रा हुई, सिद्ध चक्र विधान हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत भावना बनी
जब जो जैन जो मंदिर भी नहीं जा रहे थे उनकी भावना अब ऐसी होगी कि साधु संत को भी अपन देखें, उनके बारे में उनको आगे बढ़े, अपन भी भावना अपने अंदर लाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत महाराज जी मतलब ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे महाराज जी का, सभी साधु संतों का मैं तो यही चाहूँगा। महाराज श्री की उपस्थिति में चातुर्मास में धर्म की जो प्रभावना बनी है, बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत बढ़िया प्रभावना बनी। 4 महीने हर संडे कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही था कि महाराज जी के लिए आना ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, प्रोग्राम रहते ही थे कि भगवान मतलब धर्म प्रभावना के आगे बढ़ाने के लिए। इससे इंटरेस्ट हमेशा संडे को कहीं ना कहीं जाने का जो रहता था वो खत्म हो गया था, हमेशा महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए। अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हो? और आप? मैं यूँ तो नौकरी करता हूँ, शेयर मार्केट में हूँ, आर्यन कैपिटल में काम कर रहा हूँ और आज मेरे को 28 साल हो गए नौकरी। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।